देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेघाश्रय संस्था की संस्थापिका सीमा सिंह द्वारा धूमधाम से मनाया गया आशीष शेलार का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष विधायक एडवोकेट आशीष शेलार का जन्मदिन महानगर की प्रमुख सामाजिक संस्था मेघाश्रय द्वारा आज बांद्रा पश्चिम स्थित ताज लैंड सन में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। मेघाश्रय की अध्यक्षा सीमा सिंह द्वारा आशीष शेलार की उपस्थिति में झोपड़पट्टी में रहने वाले संस्था से जुड़े बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ जन्मदिन का केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। बच्चे अत्यंत खुश दिखाई दिए। एडवोकेट आशीष शेलार की उपस्थिति में संस्था द्वारा 100 युवाओं को साइकिल, दर्जनों विकलांगों लोगों को अत्याधुनिक व्हीलचेयर, जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ी तथा कंबल भी वितरण किया गया। बच्चों को भी ड्रेस मटेरियल का सामान दिया गया। संस्था से जुड़े बच्चों ने बड़े ही अनोखे अंदाज में आशीष शेलार का मास्क लगाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस शुभ अवसर पर बोलते हुए आशीष शेलार ने कहा है कि सीमा सिंह उनकी सगी बहन की तरह है। उनका हमारे प्रति हमेशा स्नेह और प्रेम रहा है। यही कारण है कि वह हमेशा सीमा सिंह और उनकी संस्था के साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में सीमा सिंह ने संस्था की तरफ से उपस्थित समस्त लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। श्रेय को बुलाओ। रोलिंग। आज यहाँ पर मेघाश्री संस्था की तरफ से और विशेष रूप से सीमा सिंह जी की तरफ से बांद्रा के ताज लैंड से इलाके में भले निमित्त और प्रेम जन्मदिन के लिए जरूर है, लेकिन एक सेवाभावी उपक्रम और कार्यक्रम सीमा जी ने रखा। यहाँ पर मेडिकल चेकअप कैंप है, आई चेकअप है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होने वाला है, पर्यावरण पूरक इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइकिल डोनेशन है, साथ ही में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो व्हीलचेयर का वाटप है। समाज के हर बिंदु और व्यक्ति को आनंद और सुख मिले, इसके लिए बच्चों को भी कपड़े और हमारी माता बहनों को भी जो आवश्यक चीजें हैं कपड़ों के स्वरूप में, उसका भी एक योगदान है। और अपने घर में ही बैठकर कुछ अपनी रोजगार निर्मित वो कर सके, इसके लिए सिलाई मशीन, इसका भी वाटप है। मुझे लगता है इस प्रकार से एक ही अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे योगदान और सेवा के उपक्रम मुंबई में शायद पहली बार हो रहा है, और उसका पूरा श्रेय मेघाश्रय को है और सीमा जी को है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और जिन्होंने भी मुझे यहाँ शुभकामनाएं दी उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, मुंबईच नाही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच अशा पद्धतीचं भव्यदिव्य या ठिकाणी शिबिराचं आयोजन केलं गेलं। त्याच्यामध्ये अनेक आवश्यक वस्तूचं वाटप केलं गेलं। तर सीमाजीचं जे प्रेम आहे, मला असं वाटतं की पुन्हा या ठिकाणी पहिल्यांदा मुंबई शहरामध्ये बांद्र्यातील ताज लँड सेंट सारख्या ठिकाणी समाजातील सर्व वर्गाला एकत्र घेऊन कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव विचारात मनात सुद्धा न शिवता मेघाश्रयच्या वतीने आणि विशेषतः सीमा सिंगजींच्या वतीने या ठिकाणी एक मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून सबका साथ सबका विकासचा कार्यक्रम केलाय, ज्यामध्ये आमच्या माता भगिनींना घरातूनच रोजगार निर्माण करायला शिलाई मशीन, आमच्या समाजातील आवश्यक बंधू भगिनींना मेडिकल चेकअप कॅम्प, आय चेकअप कॅम्प, कॅटरॅक्टचं ऑपरेशन सुद्धा बरोबरीने
लहान मुलांना कपडे, मोठ्या व्यक्तींना आवश्यक कपड्यातलं योगदान आणि पर्यावरणपूरक अशा सायकलचं वाटप आणि दिव्यांग आमच्या बंधू भगिनींना व्हीलचेअर एकाच पद्धतीने एवढा मोठ्या प्रमाणातला कार्यक्रम करण्याचं पूर्ण श्रेय हे मी सीमाजी आणि मेघाश्रीला देतो आणि बरोबरीने मला शुभेच्छा ज्यांनी दिला त्यांना धन्यवाद व्यक्त करतो. समाजातील सर्व घटकांच्या माध्यमातून एकच झाला तर सगळं बोललो काय राहिलं. माझ्या पश्चिम मधून आज हम लोग यहाँ पे आशीष जी का जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो हमेशा सादगी में विश्वास किए हैं और लोक सेवा में विश्वास किए हैं। जब मैंने उनको बोला कि मैं ताज में कर रही हूँ तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ताज में आप क्यों कर रहे हो, मुझे ताज में नहीं करना। बट जब मैंने उनको कारण बताया कि आज आपके जन्मदिन के अवसर पे मैं उन लोगों को ताज बुलाना चाहती हूँ जो कभी 5 स्टार होटल में नहीं आए, तो इस बात को सुन के वो बोले कि ज़रूर फिर मैं आऊँगा। और उनको मैंने बताया यहाँ जो भी है आज हम लोग मानवता की सेवा के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन जैसा उन्होंने बोला कि वो विश्वास नहीं करते हैं जन्मदिन मनाने में, बट जब उन्होंने मानवता का बात सुनी और सेवा की भाव सुनी तो वो बोले कि मैं ज़रूर आऊँगा दीदी। और ये उनकी सादगी और महानता है कि जो हमेशा लोगों के लिए आगे आते हैं और हमेशा लोगों के मदद के लिए, जाति धर्म से ऊपर। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने हिंदुओं को बुलाया है या सिर्फ मुसलमानों को बुलाया है या जैन है या कोई, सारे धर्म के लोग आप लोगों ने देखा है यहाँ पे हैं। और सब लोग आशीष जी से बहुत प्यार करते हैं। आज यहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है, हमारे फ्रेंड सर्कल से कमिश्नर्स हैं, कोई एडवोकेट है, सारे लोग आए हैं, सीए हैं, जैसे ये हमारे सीए है, ये लोग सब आज अपना काम छोड़कर यहाँ पे सब लोग आशीष जी को इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पूरे साल, ये नहीं कि इलेक्शन का टाइम है तो वो दिख रहे हैं लोगों में, नहीं। मैं आशीष जी को जानती हूँ 365 दिन, कोई भी काम हो आप आशीष जी को फ़ोन करें और वो हमेशा मदद के लिए आते ही आते हैं। मुझे याद है आशीष जी, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था और बहुत सारे पॉलिटिशियन जो थे वो टिकट कटा के फॉरेन ट्रिप निकल रहे थे और आशीष जी को दूसरे दिन बांद्रा के, चूंकि मानसून स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने नाला की सफाई के लिए खुद पर्सनली वो जाके, तो मैंने उनको रात को मैसेज भी किया कि आप थके नहीं आशीष जी, सब लोग इलेक्शन के बाद, तो उनका सिर्फ एक विनम्र हाथ जोड़ने का एक उन्होंने इमोजी भेजा। ये ऐसे हैं हमारे आशीष जी। और आशीष जी को हमारी जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ कि जनता को आशीष जी की जरूरत है। अगर हमें एक विकसित महाराष्ट्र चाहिए, विकसित बांद्रा घाट और सांता क्रूज चाहिए, तो ये हमारी श्रद्धा और हमारा प्यार है आशीष जी के लिए। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है तो लगता है कि 2024 के चुनाव में बस चुनाव बस रहने दो भाई, वो हमने जी के साथ आपको काम करने में और जिस तरह अभी सब कॉमन लोगों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपको कितना सीखने को मिलता है, उससे क्या है? So my mother has always taught me to provide for everyone around you first before you think of yourself, and that is something that I have learned and that has been imbibed in me since I was a child. Obviously, since our NGO Meghashre started, we've been able to do it on a larger scale, and we've been able to do a lot of bigger events with the help of a lot of people. It obviously feels great to be doing the most you can for society, and I feel like everyone should do it because there's no reward better, there's no materialistic thing that's made in this world or anything that feels more better than seeing a smile on the faces of people around you. And that's something that I try to do to the best I can. And you know, we always celebrate all festivals or birthdays with, you know, all our NGO kids, and the family is just growing and growing, and I'm glad that I can do this and encourage others around me to do it as well. कितना प्राउड फील होता है कि सीमा जैसी माँ आपको मिली है, जो लोगों की कितना, जैसा भी मिकी जी ने कहा कि सीमा देवी कहा। So every mother in their son's eyes is a goddess. सब लोग अपनी माँ को देवी ही मानते हैं। मेरी माँ भी सबको की तरह है। She's just like everyone else. She tries to do her best. And that is something that she has taught me as well. Everyone views their mother as the best, and because mothers are the best, I get the opportunity to showcase what we do, which is why it gets highlighted. But every mother that, you know, we're blessed to have mothers in all our lives, and we should always be grateful for that. इतने सालों से यहाँ पे आपके संस्था के माध्यम से काफी कैंसर पीड़ित को अलग अलग लोगों के लिए काम किया गया, और आज थोड़ा सा अलग बच्चे के लिए किताबें बांटना हो, यहाँ पे हेल्थ के लिए काफी लोगों को यहाँ पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। तो पूरा जो आपका
तो कार्यकाल को कैसे देखते हैं? So, health is the most important thing in this world. If there is no health, there is no you. And I feel like there should not just be one day that caters to health. Health is something which we should think about 365 days, 24/7. Today's event was in honor of Mr. Ashish Shalar's birthday, and we decided to take the health narrative of it because he's been a leader who always promotes the well-being of people, and we thought it was the most apt opportunity to highlight that because health is something which makes or breaks us, and if there is no health, there is no us, like I said. And yeah, it is a perfect opportunity. It is a day of celebration and to distribute things of needs to people. So आपके साथ यंग स्टार भी जुड़े हुए हैं, Yes. आपके साथ काम कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? आप प्लीज, आपको कैसा लगता है? आप बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए, वो बहुत हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर फेस्टिवल हम साथ में और मनाते सारे हैं। फेस्टिवल्स हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ये आज जो इवेंट हुआ है वो बांद्रा के सबसे बड़े होटल ताज जंक्शन में हुआ है। तो जो लोग कभी यहाँ पे नहीं आए थे, उनके चेहरे पर जो खुशी आज आपने देखी, उस खुशी को देखकर आपको क्या महसूस? See, you know, whether it is coming to a hotel or whether it is a card which they make for you or the smallest of things, happiness at the end of the day is something which will make others around you happy. This, yes, was a medium to spread happiness. We did with the motive of, you know, everyone should experience this, which is why we chose this location for this event. So, yeah, either happiness, big or small, is happiness at the end of the day, and we should do our best to spread it. यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए आज के दिन की? कल 2 अक्टूबर है तो गांधी जी की जयंती, तो यूथ को आपके माध्यम से क्या मैसेज देना? See, it is the day we remember the leaders of our world. 2nd October is the birthday day of Mahatma Gandhi ji, and you know, there's a lot that our country has to offer. I feel this is a message I can give to people from my generation, I would per se, or Gen Z as people would call it. We are often so inspired by the Western culture, what, you know, the whites are doing or what's trending globally in the world. But on occasions like Gandhi Jayanti, we should remember what the people of our country did to us, because there is so much our country has to offer in terms of creativity, in terms of talent, in terms of a rich history, a rich culture. And I feel like if we embrace that, our country can be the leading country, the top 1 country in the world. So knowing your roots, sticking to your roots and staying true to that is a message that I would like to give to the youth. Great. Thank you.